चलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन आया, कल इसकी भी जरूरत नहीं है सर। मैं तो बता रहा हूं सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पता है लेकिन लोग झिझकते हैं बड़ी बात करने की। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 या नंबर 2 में, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो अमंग्स द लार्जेस्ट रोहिंग्या पॉपुलेशन इन जम्मू सर। सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान के यहाँ भी बहुत सारे हैं और इंडिया के सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं। तो ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का। अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची। उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं तो कर दूंगा, तो ये नहीं समझ में आया कि अगर हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो उसके क्या डायमेंशन होंगे। अब हम आपका जो न्यूक्लियर जो थ्रेट की जो वो एक जो कहानी, एक जो पर्दा बना के रखते थे, आप लोगों ने उसको खुद ही फाड़ दिया। अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू के अंदर जो ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ, शायद वो हिस्ट्री में इसका नाम आएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक नया वाक़या है और शायद यह मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें एक नया डायमेंशन आ गया है और आने वाले टाइम में इसको ज़रूर याद किया जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से ये पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली इसको ट्रैक करना पाना मुश्किल है, क्योंकि जो ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी है काफ़ी महंगी होगी। तो दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान ने ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो इस यहाँ पे भारतीय साहब, उन्होंने बताया कि ये जो पाकिस्तान ने शुरुआत किया है लेकिन इसका खात्मा भारत करेगा, क्योंकि कहते हैं जो पाकिस्तान का जो हमेशा से जो गोल बिल्कुल शॉर्ट साइटेड रहा है, काफ़ी कह सकते हैं कि टुच्ची भरा इनका गोल रहा है। अब इसकी काफ़ी दुर्गामी परिणाम होगा और अब जब इंडिया इस चीज़ को अगर काउंटर अटैक करेगा तो पाकिस्तान के कह सकते हैं कि पसीने छुड़ा देगा। तो दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि ये 370 और 35 से हटा है, इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटी है। अब देख रहे हैं ये वाकई है, जो आप ये वाकई देख रहे हैं कि 1 को मारा 2 को मारा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 2-2.5 साल पहले सर ये वाकये इतने ज्यादा होते थे। ये क्या है, ये किलिंग्स के मामले हैं कि एक बंदा आया पीछे से गोली मार के भाग गया। कई दिनों से मैंने वो वाकया नहीं सुना कि 4-5 टेररिस्ट एक घर में है और पूरा राष्ट्रीय राइफल्स का ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। काफी टाइम से वो चीज नहीं आई। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डेस्परेशन के लिए आगे वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने हाथ पैर अपने छोड़ दिए सर। उनको बहुत उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में कुछ वॉकआउट हो जाएगा, कुछ नेता मना कर देंगे कि हम अटेंड ही नहीं करते। देखिए ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती कितनी भी भारत के खिलाफ हो, राइट, महबूबा मुफ्ती को यह पता है कि कौन सा, देखिए चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं सर, ये बात है। और ये जो सूरज है भारत का, तो चढ़ चुका है ऊपर, तो इसको सब सलाम करते हैं। वो प्रेस के सामने कुछ बोले महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कुछ करे कि पाकिस्तान से बात करो, प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं बोलेगी वो। और ये बात सर सज्जाद लोन ने भी बोली, ये बात आपके गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उन्होंने भी बोली, और 1-2 और लोगों ने भी मीडिया के सामने यही बात बोली कि अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने तो अपनी जनसंख्या को, अपने आवाम को तो बेच रखा था ना सर बड़ा, कि कुछ होगा कश्मीर में कुछ बड़ा। जैसे कि आदत है पाकिस्तानियों में कि हर चीज में बहुत एक्साइट हो जाते हैं सर, दे गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, 2-2 मिनट में एक्साइट हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें, आपको कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप यही काम करेंगे। कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, कभी कुछ कर दिया। तो यही चीज है सर, ये जिसको कहते हैं ना, ये है तो बड़े अनफॉर्चुनेट, किसी की भी जान जाए वो हिंदुस्तानी तो, लेकिन पाकिस्तान में जिसको कहते हैं हिंदी में टुच्ची हरकतों पे उतर है, इनके बस का कुछ है नहीं। जी मेरे गौरव भाई, लेकिन ये जो अभी ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ है, एक छोटा सा अटैक भी हुआ, 2 ब्लास्ट भी हुए हल्के, और फिर उसके बाद फर्दर ड्रोन्स को भी वहाँ पे स्पॉट किया गया, इससे कितने कंसर्न्ड हैं? चलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन आया, कल इसकी भी जरूरत नहीं है सर। मैं तो बता रहा हूं सबसे बड़ा खतरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ पता है लेकिन लोग झिझकते हैं बड़ी बात करने की। मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में शायद नंबर 1 या नंबर 2 में, 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान की जो अमंग्स द लार्जेस्ट रोहिंग्या पॉपुलेशन इन जम्मू सर, और वो भी कैंटोनमेंट के बाहर। वहां पे कितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं किसी को नहीं पता। कोई भी अपना ड्रोन ऑर्डर करे, कोई भी लड़ सकता है। वहां पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। पर देखिए नई टेक्नोलॉजीज आती हैं सर, नई टेक्नोलॉजीज में एक टेक्नोलॉजी ड्रोन की भी आता है सर। और ये ड्रोन जो जिसको हमने बोला था कि आमतौर पर मिल जाता है, तो इसके लिए भी हमें अपना नेटवर्क ऑन करना पड़ेगा, और खास तौर से ऐसी जगह आपको कुछ स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे आर्मी को।
स्पेशल पावर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है बहुत ओवरबर्डन्ड है। और लोग कहते हैं ना कि आपके रडार ने कैसे ड्रोन को नहीं पकड़ा, इतना छोटा सा सर, इतना छोटा सा ड्रोन है, कैसे रडार पकड़ेगा? आप 50 फुट पे उसको उड़ाएंगे, रडार कभी नहीं, अमेरिका का रडार नहीं पकड़ सकता सर। वर्ल्ड का बेस्ट रडार, इजरायली रडार, चाइनीज रडार नहीं पकड़ पाएगा। तो आपकी क्या असेसमेंट है, या आप एज ए फौजी इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने इस तरीके का जो इंट्रोडक्शन की है इस पूरे खेल के अंदर, इस नई चीज की, इसका ये डबल एज वेपन होगा और इससे बहुत नुकसान होगा। तो ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि दुनिया के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में मौजूद नहीं है जो लो टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सके, रेडार सिग्नेचर उसका पकड़ सके और उसको टारगेट कर सके। लो कॉस्ट ड्रोन बाजार में 10,000 से 50,000 तक का आ जाता है, ओपन मार्केट में मिल जाता है। आप उस ड्रोन में 5-6 किलो का एक RDS का बम लगाकर आप कहीं भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। उसकी रेंज भी 10-5 किलोमीटर की होती है। अब इसको आप पाकिस्तान से उड़ाएं तो उसके अंदर बहुत खतरे हैं। आप वैसे ही FATF की ग्रे लिस्ट पे हैं और उसके बड़े सारे अलग डायमेंशन। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि कश्मीरी टेररिस्ट को आप ये मुहैया कराइए और आप उनसे ये कार्रवाई कराइए। सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान के यहाँ भी बहुत सारे हैं और इंडिया के सिंपैथाइजर्स पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बड़ा काम नहीं है और आपने ये बड़ा काम कर दिया। अब क्या होता है कि जब शर्मो शर्मी काम चल रहा होता है तो चल रहा होता है, जब एक बार पर्दा उठ जाता है तो शर्म और लिहाज जो है खत्म हो जाती है। और ये जो अभी जो नया जो डेंजरस जो खेल शुरू किया है, इसमें पर्दा उठ गया है। तो ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का। अमेजिंग गेम खेला है, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची। उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं तो कर दूंगा, तो ये नहीं समझ में आया कि अगर हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो उसके क्या डायमेंशन होंगे। अब हम लोग आतंकवादी तो सपोर्ट करते नहीं है, तो हम उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी एयरफोर्स में है, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो वी आर वेल विद इन आवर राइट्स टू रिप्लाई। अब इसके अंदर चीमा साहब एक और चीज सोचने वाली है, जो आपका जो न्यूक्लियर जो थ्रेट की जो वो एक जो कहानी, एक जो पर्दा बना के रखते थे, आप लोगों ने उसको खुद ही फाड़ दिया। अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पे होगा, आतंकवादी लॉन्च पैड्स पे होगा, हाफिज सईद के घर पे होगा, लखवी के घर पे होगा, मुरीद के पे होगा, ऐसी जगहों पर होगा। तो उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब यूनाइटेड नेशंस की ब्लैक लिस्ट में है। तो हम तो टेररिस्ट को के पीछे जाएंगे और आप उसके एवज में आप न्यूक्लियर धमकी जो देते थे वो भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन अब ये काम हो गया है और NIA की रिपोर्ट आनी है। अभी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन जो खबर जो मिल रही है सोर्सेस के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान से उड़ के आए। मैं पर्सनली इसको मेरे को बड़ा अजीब लगता है इसको बिलीव करना कि ये पाकिस्तान से उड़ के आए। आई एम श्योर ये लोकल टेररिस्ट सेल्स के जरिए यूज किया गया होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से उड़ के आए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफी